हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दुर्गेश और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ब्रेन में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 9। इसके कंटेंट क्या होंगे? किसी स्फेरिकल मिरर से यानी कॉनकेव मिरर से या फिर कॉन्वेक्स मिरर से इमेज बनने के कौन कौन से रूल्स होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का कंटेंट लिखते हैं। तो आज का क्या हमारा भाई लेक्चर नंबर 9 है। ठीक है, और इसके कंटेंट क्या है हमारे, जो आज के हमारे कंटेंट है, इमेज रूल्स 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 टू इमेज फॉर्मेशन, रूल्स टू इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, ठीक है, मिरर भाई कौन कौन सा? भाई मेरा पहला क्या रहेगा, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और जो सेकंड रहेगा वो मेरा क्या रहेगा, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, यानी क्या, किसी कॉनकेव मिरर से या फिर किसी कॉन्वेक्स मिरर से तो इमेज बनने के कौन कौन से रूल्स होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि किसी स्फेरिकल मिरर से। तो चलिए भाई हम रूल्स की बात करेंगे। ठीक है, इसकी रूल्स की तो देखिए भाई होता क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो उससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलेंगे। ठीक है, लेकिन हमको इतनी रे को नहीं लेना है, बस किसी 2 रे को लेना है। ठीक है, एटलीस्ट 2 रे को लेना है और हमको इमेज बनाना है। भाई इमेज कैसे बनता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, वहां से रे आती है, इंसिडेंट रे आती है, फिर मिरर से रिफ्लेक्ट होती है और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वहां पे इमेज बन जाता है। ऐसे ही बनता है ना। तो इमेज बनाने के कौन कौन से रूल्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो रूल नंबर 1 हमारा ये क्या है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 है। ठीक है, ठीक है, अरे अरे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी क्या, पी ए ऑफ द स्फेरिकल मिरर, of the spherical mirror after reflection will passage or appear to passage a point at the principal axis, of the mirror which called principal focus, is called principal focus, that is F। ठीक है, इस रूल में पहला क्या बोला गया है कि अगर कोई रे, ठीक है, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो स्फेरिकल मिरर से यानी कि कॉन्वेक्स मिरर से या फिर कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से पास करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट से पास करेगी या फिर एपियर टू पास करती हुई दिखेगी, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहेंगे, यानी क्या, कैपिटल F कहेंगे। रूल नंबर 1 है, दिखा दो भाई रे डायग्राम इसका रे डायग्राम क्या होगा, रे डायग्राम। ठीक है, मैं दिखाते हैं, देखिए मेरे पास क्या है, ये मेरे पास कोई कॉनकेव मिरर है। ठीक है, भाई क्या है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये रहा, ये इससे क्या है,
पी ए प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसे क्या है भाई पोल है, ठीक है, ये इसे क्या है सेंटर ऑफ करंट है, ठीक है, ऐसे रहा। अब देखिए भाई कोई रे आ रही है किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, बोला ना मैंने, और रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी इसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, पैरेलल है, ऐसे आ गई है। अब देखिए आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होगा विल पास, अगर वो कॉन्केव मिरर है तो रियल में पास होगा, और कॉन्वेक्स मिरर है तो अपीयर टू पास अ पॉइंट एट द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर व्हिच कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, यानी क्या कोई पॉइंट मान यहाँ पे है तो बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, एफ, इसी पॉइंट क्या करेगी पास करेगी ऐसे, ठीक है, इसे पास करेगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मेरा रूल नंबर 1 है, ठीक है, कॉन्केव मिरर हो गया। अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है ऐसे, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है और मेरा क्या इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्व सी है, यहाँ पे पॉइंट एफ हो जाएगा, फोकस कहेंगे इसको, प्रिंसिपल फोकस कहेंगे, और यहाँ पे पोल हो जाएगा, ठीक है। अब कोई रे है किसके पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ये क्या होगी पास रेखा से एपीयर टू पास, किससे प्रिंसिपल फोकस है ऐसे, ठीक है, और ये क्या ऐसे, ठीक है, ऐसे निकल जाएगी ऐसे, ठीक है, निकल जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद, और क्या बैक टेस्ट करेंगे, एपीयर टू पास कहा है, फोकस से पास करेगी, ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, मिरर है, तो ये हो जाएगा। तो रूल नंबर मेरा 1 ये था, ठीक है। रूल नंबर 2 की बात करते हैं, रूल नंबर 2, ठीक है, इसमें क्या बोला गया, अ रे विच passes or appear to passes through principal focus यानी कि F of the spherical mirror ठीक है, mirror after reflection becomes parallel to the principal axis यानी कि PA of the spherical mirror, ठीक है भाई, क्या हो जाएगा उसके पैरेलल हो जाएगी भाई। देखिए रूल सेकंड में क्या कह रहा है, अगर कोई रे किसी मिरर के प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही हो, ठीक है, या फिर क्या प्रिंसिपल फोकस से पास होगा अपीयर हो रही है, दिख रही हो, तो क्या होगी रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात इसे बोला गया, एक तरह से कहें क्या, जो रूल सेकंड है वो रूल 1 का कन्वर्स फॉर्म उसी का उल्टा है, ठीक है, दिखाते सारे डायग्राम भाई। जैसे मान लीजिए क्या यहाँ पे मेरा क्या है, ये मेरे पास क्या है, ये पोल हो गया, ठीक है, ये पोल है, ये इसका क्या प्रिंसिपल फोकस F है, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्व C है, ठीक है। ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है भाई, क्या बोला गया। और यहाँ पे क्या एक और दिखा दे, कॉन्वेक्स मिरर, दोनों पैरेलल चलेंगे, ठीक है भाई, कौन सा है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, PA, यहाँ पे C है, यहाँ पे E है, और यहाँ पे F है, ठीक है, कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, मिरर है। चलिए भाई क्या बोला गया, और ये विच पासेज या फिर अपीयर टू पासेज थ्रू प्रिंसिपल फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर, चलिए पास कराइए, यहाँ पे पास हो रही है, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस से ऐसे, या फिर क्या विच अपीयर टू पास यानी कि ऐसे, देखिए ऐसे, ठीक है, विच अपीयर टू पास, यहाँ अपीयर हो रही है, पास प्रिंसिपल फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल, किसके पैरेलल हो जाएगी, टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द स्फेरिकल मिरर, क्या हो जाएगी पैरेलल, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के,
पैरल हो जाएगी, ठीक है, पैरल निकल जाएगी ऐसे ऐसे, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा भाई ऐसे पैरल, ठीक है, ऐसे पैरल निकल जाएगी। तो क्या होगा मेरा रूल नंबर सेकंड। अगर भाई क्या हो रही है, अगर पैरल जाएगी तो प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी, अगर पैरल जाएगी तो प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी, यहाँ पे एपियर होगा, और अगर फोकस से पास करेगी तो पैरल हो जाएगी, अगर फोकस से पास करेगी तो पैरल हो जाएगी, ठीक है। ये कौन सा है, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर का है, और ये कहां पे क्या कॉनकेव मिरर का है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारे दो रूल्स हो गए, ठीक है। चलिए मिटाओ, अगला रूल पढ़ते हैं, इसको मिटाता हूं। रूल नंबर थर्ड, ठीक है, ये दो रूल थे, अब रूल नंबर थर्ड पे आता है। रूल नंबर थर्ड क्या कहता है, भाई इसमें क्या कहते हैं कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड, इसमें क्या बोला गया, देखिए और रे passes through the center of curvature, यानी क्या, C of the spherical mirror, then after reflection it will reflected along the same path, जिस रास्ते पे आएगी उस रास्ते पे क्या वापस निकल जाएगी, ठीक है। ये क्या रूल लगा था, रे डायग्राम बनाते हैं भाई, ये क्या होगा इसका रे डायग्राम, वो कैसे होगा देखिए, ये मेरा कौन सा मिरर भाई, कॉनकेव मिरर, ठीक है। फिर आप जैसे क्या प्रिंसिपल एक्चुअली पीए है, ठीक है, ये इसका होल, ये इसका प्रिंसिपल फोकस, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, ऐसे, ठीक है, ये इसका क्या प्रिंसिपल एक्सिस पीए, ये इसका होल पॉइंट, ये इसका प्रिंसिपल फोकस, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ऐसे रहेगा। ये कौन सा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। चलिए भाई, रे कहां से पास करेगी, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और रे पासेज थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, यानी सी से ऐसे, ठीक है, जा रही है पास कर रही है ऐसे, ठीक है, सी से। फिर क्या बोला, ऑफ द स्फेरिकल मिरर आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट विल रिफ्लेक्टेड बाय द सेम पाथ, भाई रिफ्लेक्ट होगी फिर वापस निकल जाएगी ऐसे, ऐसे वापस, ठीक है, ऐसे ये पे क्या आई और फिर वापस निकल जाएगी, ठीक है, इनकमिंग ऐसे, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। यही हाल यहाँ भी होगा भाई, एपियर टू पास ऐसे, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस से, तो सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे देखेगा ऐसे, फिर क्या हो जाएगा, कैसे आ रही थी, फिर क्या होगा, वापस निकल जाएंगे, ठीक है, ऐसे निकल जाएंगे फिर वापस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर फोर देख लेते हैं, चार रूल है हमारे पास, इनमें से आप कोई दो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। रूल नंबर 4, इसमें क्या बोला जाएगा, देखिए, और इंसिडेंट ऑब्लिकली मतलब किसी एंगल पे, ऑब्लिकली एट द पोल यानी कि P, then it follow the law of reflection, ठीक है, reflection, that is
आई इक्वल टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। भाई ये क्या कह रहा है कि अगर कोई रे किसी स्फेरिकल के पोल पे पड़ रही है, यानी कि पोल पे आएगी, जिस एंगल पे आएगी उस एंगल पे निकल जाएगी, यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। ठीक है, ये भाई रूल नंबर 4 था, किसी एंगल पे आना चाहिए। तो देखिए भाई दैट इसका रे डायग्राम क्या हो जाएगा, ये नाम मेरा क्या, ये कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर, ये से क्या हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस पी हो गया। ठीक है, ये इसका पोल हो गया, ये इसका प्रिंसिपल फोकस और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये भी कौन सा मिरर भाई, कॉनकेव मिरर है। ठीक, देखिए भाई यहाँ पे दूसरा वाला कौन सा रहेगा, कॉन्वेक्स मिरर। ये कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, वैसे ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस ये है। ठीक है, यहाँ पे इसका पोल, यहाँ पे इसका प्रिंसिपल फोकस, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, चलिए भाई क्या बोला गया, अरे इंसिडेंट ऑब्लिक, यानी किसी एंगल पे क्या इंसिडेंट, कहाँ पे, पोल पे। चलिए देखिए ऐसे पोल पे पड़ी ऐसे, तो जिस एंगल पे पड़ेगी उस एंगल पे क्या हो जाएगी, वापस निकल जाएंगे ऐसे। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, एंगल आई और ये क्या रहेगा आपका एंगल आर। ये क्या होगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, इसको फॉलो करेंगे, ये यहाँ भी होगा, जिस एंगल पे ऐसे आएंगे यहाँ पे, ठीक है, ऐसे इंसिडेंट है एंगल आई और एक क्या हो जाएगा एंगल, ये एंगल आर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। इनकी को फॉलो करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। तो ये क्या हो जाएगा, 4 रूल्स हैं हमारे किसके, रूल्स टू इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर के। ठीक है, मतलब किसी स्फेरिकल मिरर से इमेज बनने के कौन कौन से रूल्स हैं, मतलब 4 रूल्स है। ठीक है, इनमें से आप किसी भी 2 रूल को लगा के किसी ऑब्जेक्ट का इमेज का जो रे डायग्राम बनता है उसको हम बना सकते हैं। ठीक है, हम आगे जब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे तो वहाँ पर इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, हम यूज करेंगे। ठीक है, इन रूल्स को। तो देखिए भाई ये तो 4 मेरा रूल हो गया। अब इनको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे कर सकते हैं उसको देख लेते हैं नोट करके। ठीक है, तो देखिए भाई शॉर्ट फॉर्म में कैसे हम इनको याद रखेंगे, उसको क्या कहते हैं, कैप्सूल फॉर्म। ठीक है, उस फॉर्म में कैसे याद रखेंगे उनको देख लेते हैं। चलिए नोट करके, ठीक है, नोट, इसको नोट करके लिखिएगा ना, ये शॉर्ट फॉर्म है नोट। यहाँ पे क्या बनाइए, ये कौन रहेगा आपका, ठीक है, आपको कौन सा, कौन केव मिरर। ठीक है, ये से क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस पी ए है। ठीक है, ये इसका पोल है, ये इसका प्रिंसिपल फोकस और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे बना लीजिए क्या, कॉन्वेक्स मिरर को, ये क्या आपके कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये रहा आपका, ये से क्या आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये इसका पोल है, ये इसका फोकस और ये इसका क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इतनी बातें हैं। चलिए भाई रूल नंबर हमने 1 क्या पढ़ा था, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस क्या पैरेलल आएगा ऐसे, रूल नंबर 1 यही था ना, इफ a ray comes parallel to principal axis of the spherical mirror then after reflection it will pass कहां से, फोकस से, फोकस से पास जाएगी ऐसे। ठीक है, फोकस से पास करेंगे, इसको क्या हम बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे, कैसे पास जाएंगे। रूल नंबर 1 था, यहां पे लगा लिया रूल नंबर 1, इफ a ray comes parallel to principal axis, ये के पैरेलल से आएगी। ठीक है, रूल नंबर 1 है क्या, इट विल अपीयर टू पास कहां से, प्रिंसिपल फोकस से। ऐसे क्या होने बाद में ऐसे निकल जाएंगे, ऐसे निकल जाएंगे। ठीक है, ऐसे निकल जाएंगे, यहाँ से अपीयर होंगे। रूल नंबर क्या था, 1 था। पहले देता हूँ, रूल नंबर 1 क्या था कि अगर कोई रे किसके पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या होगा भाई, पासेस थ्रू कहां से, प्रिंसिपल फोकस एफ से। रूल नंबर 1 हो गया। ठीक है, रूल नंबर 2 क्या था, बोलिए अगर कोई कहां से पास करेगी, फोकस से, पास करेगी फोकस से ऐसे। ठीक है, वही क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी।
ठीक है, रोल नंबर सेकंड था, ठीक है, कलर हो गई। रोल नंबर सेकंड क्या था, अगर रे पासेस थ्रू एफ तो क्या हो जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या अपना है आपस में, क्या दोनों ये कन्वर्स फॉर्म है, क्या कन्वर्स है एक दूसरे के, देखिए उल्टा है एक दूसरे के, ठीक है। यहां देखा लीजिए, अगर वो रे कहां पास करेगी, फोकस से, तो क्या हो जाएगी भाई, इस मान लो कोई रे है, ठीक है, ये कोई रे है वैसे, ये कहां से पास कर रही है, फोकस से, ठीक है, फोकस से पास क्या हो जाएगी, पैरेलल जाएगी, ऐसे पैरेलल जाएगी, ठीक है, ऐसे पैरेलल निकल जाएगी। रूल नंबर क्या था, सेकंड, ठीक है, रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर थर्ड क्या था भाई, कि अगर कोई रे कहां से पास करेगी, सी से, तो क्या दूसरी रास्ते में निकल जाएगी वापस, दिखाई ऐसे आई, फिर क्या दूसरे रास्ते में वापस ऐसे निकल जाएगी, ठीक है, निकल जाएगी, ऐसे निकल जाएगी इसे रिफ्लेक्ट होने के बाद। रूल नंबर थर्ड क्या था, पासेज थ्रू सी, अगर सी से पासेज कर दे भाई, फॉलो रिफ्लेक्टेड along the same path, along the same path, उसी रास्ते पर ही वापस चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ में दिखा दीजिए क्या होगा भाई, कोई रे कहां से, सी से, ऐसे हमारे सी से आ रही है, ऐसे टेपियर हो रही है, ऐसे फिर क्या वापस निकल जाएगी ऐसे, ठीक है, वापस निकल जाएगा। रूल नंबर हल हो गया, ठीक है। चलिए भाई अगला वाला दिखाते हैं क्या, उसको यहाँ लिख दो, ठीक है, 2 नंबर ये था, 2 नंबर फोकस से पास पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। रूल नंबर 4 क्या था आपका, अगर कोई रे कहा किसे पड़ेगी, पोल पे, जिस एंगल में पड़ेगी, रूल नंबर 4 है ये, जिस एंगल में पड़ेगी उसे क्या निकल जाएंगे ऐसे, ठीक है, यानी आई और आर बराबर हो जाएगा, यानी क्या पोल पी पे पड़ेगी, क्या हो जाएगा भाई, फॉलो इसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज क्या भाई, आई इक्वल टू आर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पोल पे पड़ेंगी ऐसे, ठीक है, 4 नंबर है रूल, ठीक है, क्या हो जाएंगे, वापस निकल जाएंगे ऐसे, आई और ये आर, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे आई इक्वल टू आर, 4, ठीक है। तो भाई आज के लेक्चर में इतना ही, ये हमारे 4 रूल्स थे इमेज बनने के, ठीक है। अब इन रूल्स को अप्लाई करके, इनमें से किसी 2 रूल्स को अप्लाई करके क्या करेंगे भाई, इमेज बनाएंगे, जिससे स्फेरिकल मिरर से। आज इतना ही, अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, धन्यवाद।